क्या एक मंत्री का इस्तीफा मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक हार माना जाएगा, या फिर सरकार को डर है कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान गए तो कल दूसरे मंत्रियों पर भी इस्तीफे का दबाव शुरू हो जाएगा? आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार खुद इस आंदोलन को लंबा खींचने देना चाहती है? सवाल तो ये भी है कि धरने के 1 महीने बाद ही सरकार की सक्रियता क्यों बढ़ी, और अगर सरकार चाहती तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ये विवाद खत्म नहीं कर सकती थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? दोस्तों, कुछ लोग दावा करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं, इसीलिए नागपुर की सहमति के बिना इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर नागपुर इस पर सहमत क्यों नहीं होगा? क्या एक मंत्री का इस्तीफा सरकार के लिए ऐसा राजनीतिक संदेश बन सकता है जिससे आगे और मुश्किलें खड़ी हो जाएं, या फिर पूरी कहानी कुछ और है? इसे समझने के लिए हमें राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान याद करना होगा। साल 2015 में उन्होंने कहा था, ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए सरकार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा था कि हमारे मंत्री वैसे काम भी नहीं करते जैसे उनके मंत्री करते थे। ये बयान आज भी अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में दोहराया जाता है, खासकर जब इस्तीफे की मांग उठती है। अगर पिछले 12 सालों पर नजर डालें तो कई ऐसे मौके आए जब विपक्ष और अलग अलग समूहों ने केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठाई, लेकिन सरकार ने ज्यादातर मामलों में अपने मंत्रियों का बचाव किया। कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर सवाल उठे। किसान आंदोलन के समय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग हुई। कुछ अन्य विवादों में हरदीप सिंह पुरी को भी विपक्ष के निशाने पर लिया गया। ओडिशा रेल हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग तेज हुई, और अब शिक्षा से जुड़े विवादों के बीच धर्मेंद्र प्रधान को लेकर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब तक इस्तीफा नहीं हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यूपीए सरकार के दौर में भी कई आंदोलनों के दौरान मंत्रियों के इस्तीफे बड़े राजनीतिक मुद्दे बने थे। एक इस्तीफे के बाद दूसरे मंत्रियों पर भी दबाव बढ़ने लगा था। हालांकि उस समय परिस्थितियां और मुद्दे अलग थे, लेकिन ये तर्क दिया जाता है कि मौजूदा सरकार शायद ये संदेश नहीं देना चाहती कि सड़क पर दबाव बनाकर किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा कराया जा सकता है। अगर ऐसा संदेश गया तो भविष्य में हर बड़े आंदोलन में यही मांग दोहराई जा सकती है। ये सरकार के निर्णय लेने की शैली के विपरीत माना जाता है। हालांकि सिर्फ यही वजह हो ऐसा मान लेना भी जल्दबाजी होगी। राजनीति में एक और सिद्धांत की चर्चा होती है, जिसे कई विश्लेषक मैंडेट थ्योरी कहते हैं। यानी सरकार ये देखती है कि किसी आंदोलन का चुनावी असर कितना पड़ सकता है। यदि यह महसूस हो कि किसी मुद्दे से वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ेगा तो सरकार अपने रुख में बदलाव भी कर सकती है। किसान आंदोलन के दौरान भी आखिरकार केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी भी मांगी थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस फैसले के पीछे राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के आकलन थे। हालांकि सरकार ने इसे किसानों के हित में लिया गया निर्णय बताया था। अब मौजूदा आंदोलन को लेकर भी अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार अपनी तरफ से जवाब देने की तैयारी में है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की संभावना को लेकर यही माना जा रहा है कि जब तक सरकार को ये न लगे कि उनका पद पर बने रहना राजनीतिक रूप से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक ऐसा फैसला आसान नहीं होगा। आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव भी है। भारत की राजनीति में हमने नोटबंदी, किसान आंदोलन, मणिपुर और कई बड़े जन आंदोलनों के दौर देखे हैं, लेकिन हर आंदोलन का चुनावी नतीजों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुद्दा मतदान के समय निर्णायक साबित होगा, या फिर मतदाता किसी और आधार पर अपना फैसला करेंगे? इसका जवाब आने वाले चुनाव और जनता का जनादेश ही देगा। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।